मन को शांत और स्थिर करने के लिए भगवान कृष्ण ने कुछ उपाय बताए हैं। किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत करने के लिए कुछ चीज़ें बताई हैं। आइए उनको हम जानते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और हर मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव है। मन का स्वभाव बदलना मुश्किल ज़रूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वो काँव काँव की आवाज़ ना करे? या फिर क्या आप किसी मेढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काँव काँव करने लगता है। काँव काँव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हमसे कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियाँ होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए कुछ उपाय बताते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज़ पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा, उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़ें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं हैं। तो जिस चीज़ के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, उसके बारे में चिंता भी क्यों करें? यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौवे की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। आपने अपने जीवन में कई बार अपने मन के विचारों को नियंत्रण करने की कोशिश की होगी। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप कई जगहों पर सकारात्मक रवैया दिखाना चाहते हैं, पर वहां आप नकारात्मक बातें करके आते हो?
भले ही ये सब कुछ मिनटों के लिए होता है, परंतु ऐसे समय में आप अपने मन या दिमाग को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। हम दिन भर में जो भी काम करते और बात करते हैं, सब कुछ हमारे दिमाग के द्वारा ही संचालित होता है। एक दिमाग या मन के कई हिस्से होते हैं जो अलग-अलग प्रकार के मनुष्य के व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। अगर आप अपने मन को काबू करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आप अपने मन के विचारों और क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं और क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं वो ऐसे कौन से टिप्स हैं जिनसे आप अपने मन पर नियंत्रण पा सकते हैं। सुने और स्वीकार करें। सबसे पहली बात, अपने करीबी और ऑफिस के लोगों की बातों को सुने। भले ही आप उनकी बातों को स्वीकार करना चाहते हो या नहीं, उनकी बातों को सुनना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी लोग अपने आसपास के व्यक्तियों की ना तो बात सुनते हैं और साथ ही उनकी बातों से तंग भी हो जाते हैं। कभी कभी लोगों की बातें सुनने से कुछ ऐसे आइडियाज़ मिलते हैं जिनसे बहुत कुछ अच्छे काम होने की संभावना होती है। अपने मन पर नियंत्रण रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है लोगों की बातें सुनने के लिए अपने मन को मनाएं। लोगों की बातें बार बार सुनने की कोशिश में आपका मन आपके काबू में धीरे धीरे आने लगेगा और लोगों की बातों से आपको तनाव भी महसूस नहीं होगा। दूसरा, अपने जीवन के लिए योजना बनाएं। अपने दिमाग को नियंत्रित, तेज और सही रास्ते पर रखने के लिए योजना बनाना बहुत आवश्यक होता है। एक ऐसी योजना जिसके हिसाब से आपको अपना लक्ष्य प्राप्त हो सके या फिर आपका करियर सेट हो सके। अगर हो सके तो उस प्लान को लिखित रूप में अपने कमरे और हर उस जगह प्रिंट करके चिपका दें जहां आप हर दिन काम करते हो। योजना बनाने से आपके मन को एक सही रास्ता दिखेगा और बीच बीच में वह नहीं भटकेगा। मन का ना भटकना यानी कि मन पर नियंत्रण पाना। तीसरा, अपने मन को शांत रखें। कभी कभी हमारा मन कुछ इस प्रकार की हरकत करता है जिसके कारण हमको बाद में बहुत बुरा लगता है और सोचने से भी मजबूर कर देता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है क्रोधित होना। जब हम गुस्सा होते हैं, उस समय हम क्या बोल रहे हैं हमें ध्यान नहीं होता है, पर जब बाद में हम उसके विषय में सोचते हैं तो बहुत अजीब लगता है। गुस्सा होते समय हमारे मन पर हमारा काबू नहीं होता है, इसलिए सबसे पहले मन को शांत करना आना चाहिए। मन को शांत रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम और योग करें और गुस्सा होने पर अपने मन में किसी अच्छे पल को याद करने की कोशिश करें। चौथा, अपने विचारों और कथनों पर ध्यान दें। कभी कभी हम अपने विचारों और हर दिन बात करने के तरीकों पर ध्यान नहीं देते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। अगर आप अपने मन पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो आप क्या बोल रहे हैं और क्या सोच रहे हैं उस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है। जब आप बाद में बैठकर सोचते हैं कि आज मैंने ऐसा उस व्यक्ति से कहा जो बहुत अच्छा था या बुरा था, तो इससे आपके दिमाग में एक नियंत्रण कायम होता है। इससे अगली बार जब आपके मुख से कुछ भी निकलेगा, आपका मन एक नियंत्रण के साथ उस चीज़ को निकालेगा। आप जो अच्छी बातें करते हो उसके लिए खुद की सराहना करें और जो बुरी या गलत बातें करते हैं उसके लिए खुद के मन को समझाएं कि ऐसा नहीं करना चाहिए या बोलना चाहिए। पांचवा, मन को सही दिशा देने के लिए अभ्यास करें। जब हम अपने भावनाओं को चुनते हैं, हम उनसे होने वाले फ़ायदों को भूल सा जाते हैं। हमें अपने मन के भावनाओं को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो चीज़ें होती हैं जो हमें हमारे जीवन की असलियत को दिखाते हैं। इनसे हमें पता चलता है कि क्या हमारे लिए ज़रूरी है और क्या हमारे लिए सबसे सार्थक है।
इन भावनाओं से हमें ज्ञात होता है कि हमें अब थोड़ी आराम की आवश्यकता है और खुद में कुछ नया लाना है। हमें इससे मुश्किल के समय में लड़ने के लिए और बेहतरीन नए तरीके मिलते हैं। मन या दिमाग को तभी सही रास्ता ढूंढने में आसानी होती है जब हम अपने भावनाओं को एहसास करते हैं।